अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे और इसके लास्ट जो इनवर्स वेरिएशन के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो एक सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपसे शेयर कर दूं कि वो ये है कि 3.2 जो एक्सरसाइज है उसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे उसको आपने एक दफ़ा लाजमी देखना है, उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, ताकि आपका वो वाला अगर काम हो जाता है तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो ये भी आपके पास मतलब आपको क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी सारी एक्सरसाइज। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनवर्स वेरिएशन क्या है। तो पिछले जो लास्ट लेक्चर था 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट 6 क्वेश्चन वाला, तो उसके अंदर हमने डायरेक्ट वेरिएशन को डिस्कस किया था। आज हम इनवर्स वेरिएशन के अंदर इनवर्स वेरिएशन को देखेंगे। बच्चों, इनवर्स वेरिएशन क्या है? देखिए, इनवर्स वेरिएशन की जो डेफिनेशन है लिखा हुआ है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। बच्चों, इनवर्स वेरिएशन का मतलब ये होगा कि मतलब के ऑपोजिट, मुखालिफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा गया कि अगर आपके पास एक x है और एक y है, ये आपस में इनवर्स वेरिएशन है, तो इनवर्स वेरिएशन को हम इस तरह से शो करते हैं बच्चों, 1 ओवर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस जो वेरिएशन है या ये जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, इसको अगर हम खत्म करेंगे तो आपको पता है कि k लाएंगे। k क्या है? k कोई कांस्टेंट नंबर है और ये आपके पास आ जाएगा 1/y। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, इनवर्स वेरिएशन का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं तो किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू कम होगी, दूसरी क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, तो जैसे एक को कम करेंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी, इनवर्स है ना एक दूसरे का। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे y जो है उसकी मैं वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल y की मैं वैल्यू लेता हूँ 2। ठीक है, अच्छा, अब मैंने y की जगह पे पुट किया, मतलब 2 पुट किया, तो ये आएगा 1/2। और आपको पता है 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 की वैल्यू आपके पास डेसिमल पॉइंट के अंदर 0.5 होती है। क्या होती है? 0.5। अच्छा, हमने पुट किया y की वैल्यू 2, मतलब कि हमने y की वैल्यू को बढ़ाया। ठीक है, और x की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। x की वैल्यू क्या आ गई? 0.5। k तो कोई भी नंबर है ना, k को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। ठीक है, तो जो x है वो इक्वल आ गया 0.5 का, मतलब एक की वैल्यू को हमने बढ़ाया और दूसरी की जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो इसी तरह से आपके पास ये इनवर्स वेरिएशन होता है कि अगर हम किसी एक की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी, या अगर हम किसी एक वैल्यू को कम करेंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो बच्चों, ये सारा इनवर्स वेरिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला क्वेश्चन नंबर 7 मतलब कि एक्सरसाइज 3.2 से 7 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सारे के सारे इनवर्स वेरिएशन से होंगे। तो पहचान क्या है? इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखते होते हैं। बच्चों, सबसे पहले देखें, आपसे कहा गया है कि इफ y वेरीज इनवर्सली एज x। अब आपने लिखना है सबसे पहले एज, सेम मेथड है, सेम तरीकाकार है जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था। बच्चों, हमने लिखा इफ y इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, या y वेरीज इनवर्सली एज 1/x। इसको इस तरह से लिखेंगे। इनवर्स को हम बच्चों इस तरह से लिखेंगे, डायरेक्ट को हमने इस तरह से लिखा था। ठीक है, डायरेक्ट को हमने ऐसे लिखा था और आज हम इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इनवर्स को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, सबसे पहला काम वही, हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे और इसकी जगह पे लाएंगे के। आप इसको लिखेंगे के और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x एज इट इज। आप बच्चों इसको k/x भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही होगा। आप इस तरह लिख लें या आप इस तरह लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, मैं वैसे इसी तरह से लिखूंगा और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। जब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 आएगी तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर k इज एनी कांस्टेंट। हम लिखेंगे k जो है वो कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो हमने लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये हम जब तक नहीं लिखेंगे तो हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी। तो हमने लिखा वेयर k इज एनी कांस्टेंट। और अब देखो, क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बोला था, लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहली लाइन के अंदर एक जो दो क्वांटिटीज यूज हो रही होंगी, जैसे कि यहाँ पे x और y यूज हो रहा है, तो आपको एक y की और एक x की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, वो आपने इन वैल्यूज को यूज करना है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हम लिखेंगे गिवन दैट, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बात बहुत डिटेल के साथ देखी थी,
हम लिखेंगे गिवन दैट y इज इक्वल 7 एंड x इज इक्वल 2। अब बच्चों इसको हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जहां जहां पे y है उसकी जगह पे 7 पुट करेंगे। ये लो हमने 7 पुट किया, उसके बाद k वैसे ही रखा, और उसके बाद बच्चों x की जगह पे क्या पुट करेंगे, वो आप इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर जाके 7 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बच्चों आपने क्या किया, इसको 7 मल्टीप्लाई 2 कर लिया, और इधर k के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो पीछे k बच जाएगा। तो बच्चों 14 आएगी k की वैल्यू, किसकी वैल्यू आएगी, 14 k की वैल्यू आएगी। तो आपने क्या किया, आपने इस k की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, इसकी जगह पे 14 पुट करना है। ठीक हो गया, चले मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप यहाँ पे साथ ही बल्कि लिख दें, आप लिखें पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप 1 में क्या करोगे, 1 में आप k की जगह पे बच्चों पुट करेंगे 14। अच्छा जी, मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। मैं लिखूंगा y इज इक्वल, k की जगह पे बच्चों लिखेंगे 14 और 1/x एज इट इज आ जाएगा, और साथ ही हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ओके हो गया। अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको एक और चीज बताई गई होगी। हमें ये बताया गया कि फाइंड y को फाइंड करना है। आप लिखोगे नाउ, नाउ का मतलब हमें y को फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें x की वैल्यू क्या देगी है, x की वैल्यू हमें देगी है 126। तो ये आपने उनकी वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, किस में पुट करना है, ये आपने 2 में पुट करना है। आप यहाँ पे साथ लिख दो इनटू। सारा वही मेथड है जो मतलब लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने काम किया था। बच्चों y को हम एज इट इज रखेंगे, और x की जगह पे 14 भी वैसे रहेगा, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 126। अच्छा, अब बच्चों आप कटिंग कर दो, 14 वन जा और 14 नाइन जा। आपके पास क्या आंसर आएगा इसका फाइनल आंसर, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 1/9। ठीक है, तो ये आपके पास y का आंसर आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम मेथड है, सेम तरीकाकार है। आपने बच्चों बस इसको सॉल्व करते जाना है और इसको एंजॉय करते जाना है। तो जरा भी बोरिंग काम नहीं है, बस आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है एक दफा। हम लिखेंगे बच्चों एज का क्या मतलब है, हमें बताया गया जो वैल्यू बताई गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट बताया गया कि जो y है वो इनवर्स वेरीज एज इनवर्सली या वेरीज एज इनवर्स विद x, तो इस तरह से लिखेंगे। और इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब हम इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगा के हम कांस्टेंट x के यूज करेंगे, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और हम यहाँ पे लिखेंगे, खूबसूरत लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे वेयर के इज एनी कांस्टेंट। हम क्या लिखेंगे बच्चों, के इज एनी कांस्टेंट, के k की वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर जाना है और वहां पे देखना है कि हमें गिवन क्या है। कि k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज गिवन होंगी, एक ये देखो y की वैल्यू 4 और एक x की वैल्यू आपको 3 दी गई है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल 4 एंड x इज इक्वल 3। अब बच्चों आपने इसको कहाँ पुट करना है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। क्यों पुट करना है, ताकि हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इस y की जगह पे बच्चों पुट कर दो 4, और k वैसे ही रखना है क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और x की जगह पे आप पुट कर दो 3, ये आपने 3 पुट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो बच्चे 3 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था। तो 4 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास k ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो भी k की वैल्यू आई है उसको आपने बच्चों कहाँ पुट करना है, इन वन इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप k की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करोगे 12। हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों 1 इम्प्लाइज दैट। 1 इम्प्लाइज दैट का मतलब कि 1 जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि k की जगह पे हमने रखा 12, और साथ हमारे पास आएगा 1/x एज इट इज। ठीक हो गया। अच्छा, साथ ही हम क्या नाम देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और अब हम लिखेंगे नाउ। नाउ का मतलब हमारा अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये नेक्स्ट देखें, आपसे कहा गया कि फाइंड x। अब हमें बच्चों x फाइंड करना है, और y की वैल्यू आपको देगी है 24, और इसको हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। पहली इक्वेशन हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों जहां जहां पे y है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, उसके जगह पे 24 पुट करेंगे, और उसके बाद जहां जहां पे x है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, वो फाइंड करेंगे। तो 12 वैसे ही रहेगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आपने 12 वैसे ही रखा और 1/x भी क्या किया, एज इट इज रखा। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसकी x की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। देखिए x इस साइड पे हो रहा है डिवाइड, ठीक है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इधर आ जाएगा और जो 24 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और x की जगह पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको इस तरह से रिप्लेस कर लिया। मतलब ये है कि x को आप इस साइड पे ले आए और 24 को आप इस साइड पे ले आए, दोनों को रिप्लेस कर लिया। अब बच्चों 12 वंस और 12 टू का क्या होता है, 24 होता है। तो आपके पास बच्चों फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है एज का मतलब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, अब दो जो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं वो W और Z है, तो कोई मसला नहीं, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमने लिखा W जो है वो इनवर्स वेरीज है या इनवर्स वेरिएशन है विद Z, तो 1/Z लिखा जाएगा। और हम बच्चों सबसे पहले इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, तो हम लिखेंगे इज इक्वल के 1/Z और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, हमने लिखना है यहाँ पे where k is any constant, हमने लिखा where k is any constant। अच्छा ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे given that, अब हमें दो वैल्यूज गिवन होंगी। दो वैल्यूज कौन सी गिवन होंगी, जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए आपको w और z की वैल्यू दी गई होगी। बच्चों w की वैल्यू आपको दी गई है 5 और z की वैल्यू आपको दी गई है 7। अब हम इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। W की जगह पे हम पुट करेंगे 5 और उसके बाद बच्चों k हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। Z की जगह पे हम पुट करेंगे 7 पुट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर आके 5 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पीछे k बचेगा, k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो k बच गया। तो बच्चों 7 5 का क्या होता है, 35। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा k का। अब जो k की वैल्यू आई है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इस k की जगह पे तो हम लिखेंगे पुट इन 1, तो हम बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 इम्प्लाइज दैट के W इज इक्वल टू, k की जगह पे बच्चों आएगा मेरे पास 35 और 1/Z एज इट इज आ जाएगा, और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा। उसके बाद बच्चों मैं लिखूंगा यहाँ पे नाउ, तो नाउ का मतलब हमें एक और काम करना है क्वेश्चन में कि W को करना है फाइंड, और उसके बाद Z की वैल्यू आपको दी गई है 175/4। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा बच्चों हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें जहां जहां पे आपके पास W होगा उसको हम एज इट इज लिखेंगे, और जहां जहां पे Z होगा उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे 175/4। अच्छा, ये आपके पास Z है। ठीक है, इस Z की जगह पे हमने पुट किया, क्या पुट किया, इस Z की जगह बच्चों पुट करेंगे 175/4। ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, ये 4 सबसे नीचे है, सेकंड डिनोमिनेटर बन रहा है, इसको फर्स्ट न्यूमिनेटर के साथ लेके जाएंगे और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 35 के साथ 4 जाएगा और हो जाएगा मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में बचेगा 175 बचेगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब आप देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने 35 को 4 से किया मल्टीप्लाई और 175 के साथ जब करेंगे डिवाइड, तो आपके पास इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपने इनको आपस में किया मल्टीप्लाई, और अच्छे वाले कैलकुलेटर पे आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कीजिएगा, और 35 को आपने 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 175 के साथ, तो आपको बच्चों मिलेगा 4/5। क्या मिलेगा, 4/5।
5 मिल जाएगा। आपने कैलकुलेटर का यूज करना है और आपने इसका आंसर इस तरह से फाइंड कर लेना है। तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास इसका जो 10 वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन बाकी है और फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चे देखें आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये कहा गया कि आपके पास जो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं वो एक ए है और एक आर स्क्वेयर है। तो आपने सबसे पहले लिखा यहाँ पे सोल्यूशन और लिखेंगे एज का मतलब ये है कि आपको जो वैल्यू कुछ इस तरह से दी गई है 1/r²। ठीक हो गया, ये आपके पास आर स्क्वेयर है। ठीक है, हम आर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बच्चों इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे सबसे पहले। तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, ए इज इक्वल के लिखा। ठीक है, के और 1/r² एज इट इज रहेगा और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1 का नाम। तो अब आपको पता है कि हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर के इज एनी कांस्टेंट। हमने बोला कि जो के है वो कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों आपको दो वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल दो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, जिसका मतलब होगा कि हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको ए और आर की वैल्यू दी गई होगी। ये देखिए आपको ए की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू दी गई है। तो जो आपको दो वैल्यूज गिवन है उन दोनों को यूज करके हमने के की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू आपको दी गई है 2 के इक्वल और आर की वैल्यू आपको दी गई है 3 के इक्वल। ठीक हो गया। चलें अब आप इन दोनों को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों ए की जगह पे आपने पुट किया 2 और उसके बाद ए की जगह पे आपने 2 रखा और के वैसे ही रहेगा। 1/r की जगह पे बच्चों आपने 3 रखा, तो 3 की पावर 2 वैसे ही रहेगी। ठीक है, अच्छा अब आप इसको दोबारा से लिखेंगे। जब आप इसको दोबारा से लिखोगे तो आप लिखेंगे इसको बच्चों 2 इज इक्वल के 1/3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। 3 की पावर 2 क्या होता है, ये आपके पास होता है 9। ठीक हो गया। अच्छा अब आपने बच्चों इस 9 को लाकर 2 के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 2 का क्या हो जाएगा 18। तो 18 किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। 18 किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। और इसको हमने कहाँ पुट करना है, आपने इसको पुट करना है 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में इस के की जगह पे पुट करना है। तो आप साथ ही लिख दो पुट इन 1। अच्छा जी, 1 में आपने जब पुट किया तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। आप लिखेंगे 1 इम्प्लाइज डैट ए इज इक्वल, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 18 और साथ 1/r² एज इट इज रहेगा और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अच्छा बच्चों लास्ट में हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि एक और काम हमने करना है, आर फाइंड करना है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और ए की वैल्यू आपको बच्चों दी गई है 72। चलें अब हमने ये किस में काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 में काम करना है। तो ए की वैल्यू आपको दी गई है 72। ठीक है, ए की जगह पे हमने 72 पुट किया इस ए की जगह पे और 18 भी वैसे रखा और r² भी वैसे रखा क्योंकि हमें आर फाइंड करना है। अच्छा बच्चों 18 सबसे पहले आप देखें, चलें इस तरह कर लें, r² इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 के साथ और 72 यहां से जाकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब r² की जगह पे लिखा जाएगा। मतलब ये है कि आपने सिंपल ये समझना है कि r2 को आपने लाकर 72 की जगह पे लिख दिया और जो 72 है उसको आपने लाकर कहाँ लिख दिया, r2 की जगह पे। इन दोनों को रिप्लेस कर लिया आपस में। ठीक है, इन दोनों को आपने करना रिप्लेस। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है। अब आप इसकी सेम टेबल पे करेंगे कटिंग। जब आप इसकी सेम टेबल पे कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर। जब आपने इसको कट किया तो आपने इसको 18 1 और 18 4 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 72। तो 18 1 और 18 4 आपके पास क्या हो जाएगा 72। तो आपके पास आ जाएगा 1/4। अच्छा अब हमें तो बच्चों आर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब आपको पता है कि जब आपके पास स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं बच्चों लिखूंगा टेकिंग, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें स्क्वायर खत्म करना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हमने लिखा। जब बच्चों आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट किया तो r² ऐसे ही रहेगा और दूसरी साइड पे हम यहाँ इसके साथ लगाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि हमें r² दिया गया है और उसका
स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 2 आंसर आएंगे क्योंकि डिग्री 2 दी गई है। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 किया हुआ है उनको ये बात आइडिया हो गया। तो बच्चों प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये आपके पास स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास r की जो वैल्यू आएगी वो r इज इक्वल आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस 1/2। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों 2 क्वेश्चन बाकी है, तो इनको करते हैं सॉल्व और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सेम वैसे ही है जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। हम लिखेंगे एज, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद हम लिखेंगे एज के बाद हमें अब एक वैल्यू a दी गई है, a इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी को बच्चों खत्म करेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल के 1/b स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। और अब आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने चाहिए। इस अब तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितने आसान है, ठीक है। अच्छा, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इस के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको 2 वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर। ये देखो बच्चों, एक a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। हम लिखेंगे गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, a की वैल्यू हमें 3 दी गई है और b की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4। अच्छा, अब एक k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे पुट करेंगे 3, ये लो पुट कर दिया, और k वैसे ही रखेंगे क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों b की वैल्यू आपको दी गई है 4, तो ये आपने 4 इसकी जगह पुट किया। अच्छा बच्चों, अब आप एक दफा दोबारा से लिखेंगे इसको एज इट इज, तो k वैसे ही रहेगा और उसके बाद 1/4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है। अब बच्चों 16 को लाकर इधर 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 16 को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 48। तो k की वैल्यू बच्चों क्या मिली हमें, 48। k की वैल्यू क्या मिली, 48। 16 3 द 48, तो इसको हमने कहाँ पुट करना है, 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। हम लिखेंगे 1 इम्प्लाइज दैट, इस k की जगह पे बच्चों पुट करेंगे हम 48 और उसके साथ 1/b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और लास्ट पे हम अब एक और काम करेंगे, आपने a फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे नाउ a इज इक्वल क्वेश्चन मार्क और b की वैल्यू आपको दी गई है 8 के इक्वल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों a हमने वैसे ही रखा और 48 हमारे पास वैसे ही रहेगा और उसके बाद b की जगह पे हमने पुट कर दिया 8 पुट कर दिया। तो बच्चों 8 का हम लेंगे स्क्वायर, तो ये आपके पास 48 एज इट इज, और 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है 64 होता है, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया 64, आप इसको सेम टेबल पे कट करेंगे। जब आपने इसको मतलब कि सेम टेबल पे कट किया तो ये आपके पास आ जाएगा 16 के टेबल पे ही आप इसको कट करेंगे, तो 16 3 का ये होता है और 16 4 का आपके पास 64 होता है। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3/4, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 12 और 13, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें आपसे कहा गया कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, तो इसको हमने लिखा 1/r³। उसके बाद बच्चों आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने इसको पूरा क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद आपने इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए आपने लगाया k और यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास मतलब कि r³ एज इट इज आ जाएगा और हमने बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और हमने यहाँ पे एक खूबसूरत लाइन लिखी, हमने लिखा वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने लिखा कि वेयर के इज एनी कांस्टेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप बच्चों नेक्स्ट देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है। अब आपने गिवन डैट लिखना है, यहाँ पे गिवन डैट क्यों लिखना है, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको 2 वैल्यूज लाजमी गिवन होंगी, v की और r की। बच्चों v की वैल्यू आपको क्या दी गई है, v की वैल्यू आपको 5 दी गई है और r की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 3 दी गई है। इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये लो जी, मैंने 1 इक्वेशन के अंदर पुट किया, बच्चों v की जगह पे मैंने 5 पुट कर दिया, ठीक है। और k हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद r की जगह पे हम पुट करेंगे 3, उसकी पावर हमारे पास 3 एज इट इज आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आपके पास 5 इधर ऐसे ही रहेगा और k भी वैसे ही रखें, 3 की पावर 3 क्या होता है, ये बच्चों आपके पास होता है 27। 3 की पावर 3 का मतलब 27।
तो उसके बाद बच्चों 27 इधर आके आएगा 5 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था, तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे, क्या बन जाएगा 135, क्या बन जाएगा 135 बन जाएगा। तो ये इस साइड पे आपके पास बन जाएगा k, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 135, और इसको हमने कहाँ पुट करना है, हमने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों जहां जहां पे k है उसकी जगह पे हम 135 पुट करेंगे, और हम लिखेंगे 1 इम्प्लाइज डैट का मतलब हम लिखेंगे v इज इक्वल k की जगह पे हमने पुट किया 135, और उसके बाद 1 ओवर r क्यूब हमारे पास वैसे ही रहेगा, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे ना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दो केस हैं और हमने इन दोनों केसेस को सॉल्व करना है। चले मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ खूबसूरत लाइन, और उसके बाद ये खूबसूरत तो नहीं है यार, मजाक हो गया ये तो, चले खैर कोई नहीं। हम बच्चों दो केस बनाते हैं, एक मेरे पास केस 1 है और दूसरा मेरे पास होगा केस नंबर 2 होगा, ठीक है। अब केस नंबर 1 क्या है, अब देखो यहाँ से फाइंड v व्हेन r इज इक्वल 6, यहाँ तक बच्चों केस नंबर 1 है आपके पास। तो चले मैंने लिखा यहाँ पे v इज इक्वल क्वेश्चन मार्क एंड r इज इक्वल 6, ठीक हो गया। इन दोनों को हमने कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन मतलब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में v फाइंड करना है, और 135 ऐसी रहेगा। r की वैल्यू बच्चों हम पुट करेंगे 6, ये लो जी मैंने यहाँ पे 6 पुट किया, तो 6 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चे नेक्स्ट देखो, अब v वैसे रहेगा 135 ऊपर वैसे ही रहेगा, और 135 ओवर मैं इसको 135 को 1 से मल्टीप्लाई करके 135 लिख लेता हूँ। 6 की पावर 3 क्या होता है, ये होता है 216 होता है, ठीक है। अब अगर आप इसकी सेम टेबल पे कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, वैसे आप इसका मतलब कि ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप सेम टेबल पे इसकी कटिंग करना चाहते हैं तो आप कर लें। इसको 27 के साथ अगर आप डिवाइड करोगे, 27 के साथ अगर आप इसकी कटिंग करोगे, तो ऊपर बच्चों आपके पास आ जाएगा 5, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। किसके साथ कटिंग की, डिवाइड किया दोनों को आपने 27 के साथ डिवाइड किया दोनों को, तो आपके पास ये वाला टेबल आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आपने कैलकुलेटर का यूज करना है। उसके बाद बच्चों लास्ट पे केस नंबर 2 में हमें क्या कहा गया, अब केस नंबर 1 हमारा खत्म हो जाएगा। केस नंबर 2 एंड के बाद स्टार्ट होता है, वो लिखा हुआ है आर फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल क्वेश्चन मार्क और वी इज इक्वल 320। अब बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, और v की वैल्यू हमें 320 दी गई है, ये लो जी 320 लिखी, और 135 हमारे पास वैसे ही रहेगा, और 1 ओवर r बच्चों क्यूब हमारे पास वैसे ही रहेगा, क्योंकि r क्यूब की हमने मतलब r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। चलें अब आप बच्चों क्या करेंगे, r क्यूब को इस साइड पे ले जाएंगे 320 की जगह पे, और 320 को हम r क्यूब की जगह पे ले जाएंगे, क्योंकि दोनों इनवर्स वैल्यू है। तो हम लिखेंगे r क्यूब फाइंड करना है, तो इस साइड पे ले जाएंगे, और इधर देखें 135 जो है उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 135, और डिनोमिनेटर में हम लाकर लिख देंगे 320 को, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो आर क्यूब है वो 320 की जगह पे, और 320 आर क्यूब की जगह पे। अच्छा अब आप इनके बच्चों ऊपर नीचे सेम टेबल पे करेंगे कटिंग। जब आप इनकी सेम टेबल पे कटिंग करेंगे तो सेम हमने इसको 5 के टेबल पे जब इसको कट किया, तो ये बच्चों आपके पास ऊपर आएगा, ऊपर आपके पास आएगा 27, और नीचे आपके पास 64 आएगा। किसके टेबल पे कटिंग की, 5 के टेबल पे। अच्छा जी अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, अब देखो आपके पास आर क्यूब है, और इस साइड पे लिखा हुआ है 27 ओवर 64। अब बच्चों आपने क्या करना है, दोनों साइड पे ना क्यूब रूट लेना है, ठीक है। आप लिखोगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो आपने क्यूब रूट इधर भी ले लिया, और क्यूब रूट आपने इधर भी ले लिया, ठीक है। दोनों साइड पे आपने क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। अब ये क्यूब रूट के साथ कट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 27 का क्यूब रूट 3 होता है, और 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो ये आपके पास आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3/4 आएगी। क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट लेना आता है ना, आपने बच्चों शिफ्ट दबाना है कैलकुलेटर पे, और जहाँ पे स्क्वायर रूट लगा होगा वो आपके पास स्क्वायर रूट दबाइएगा, आपका क्यूब रूट बन जाएगा। उसके अंदर आपने 27 और 64 लिखना है, तो आपको डायरेक्ट 3/4 मिल जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट बच्चों देखें, लास्ट पे हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, और फिर ये एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप हो जाएगी।
तो एक्सरसाइज के ये लास्ट में क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, इजी रहना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, बहुत क्वेश्चन मजेदार हैं, आसान क्वेश्चन हैं, इसको आपने एक दफा लाजमी सॉल्व आउट कर लेना है। अच्छा बच्चे, सबसे पहले देखें, हम लिखेंगे एस और हम लिखेंगे m इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। और हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया, इसको खत्म करने के लिए हमने लिखा k और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा n की पावर 3 और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और हम यहाँ लिखेंगे वेयर, बच्चों हम लिखेंगे वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ये हमने लिखा वेयर k इज एनी कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको m और n की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर लाजमी गिवन होगी। ये देखें m की वैल्यू बच्चों आपको क्या दी गई है, 2 दी गई है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट m इज इक्वल टू एंड n इज इक्वल 4, ये आपको देगी। अब हमने इन दोनों को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों m की जगह पे मैंने 2 पुट किया और k वैसे रखा, और n की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 4 पुट किया। तो इसका मैं ले लूंगा क्यूब, ले लूंगा एज इट इज, ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू आपको 4 दी गई थी एक्चुअली। अच्छा, अब मेरे पास बच्चों k की वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखें k की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरे पास 4 की पावर 3 जो है वो क्या बन जाएगा, 4 की पावर 3 मेरे पास होता है 64 हो जाएगा। तो 64 को बच्चों आपने लाकर 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू k, यहाँ पे k बच जाएगा, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 128। इसको बच्चों हमने कहाँ पुट करना है, इसको हमने पुट करना है, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, जहां पे आपके पास k लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम 128 पुट करेंगे। और हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल, k की जगह पे बच्चों हमने पुट किया 128 और 1 ओवर n क्यूब एज इट इज, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। अब सेम काम जैसे हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करके हैं, इसके भी 2 केस बनेंगे, मजेदार मसालेदार 2 केस बनेंगे। ये लो जी, मैंने एक खूबसूरत लाइन लगाई और इस साइड में मैंने लिखा केस नंबर 1 और दूसरी साइड में मैंने लिखा केस नंबर 2, ठीक हो गया। चलें बच्चों, केस नंबर 1 कौन सा होगा, फाइंड m, ठीक है जी, हम m फाइंड कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जब काम कर रहे हैं तो फिर इसमें कौन सी ऐसी बात है। उसके बाद बच्चों m फाइंड करना और n की वैल्यू आपको 6 दी गई है, ठीक हो गया। चलें, इसको हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। m फाइंड करना है और n की जगह पे हम क्या करेंगे, n की जगह पे हम पुट करेंगे 6, तो 6 का हम ले लेंगे क्यूब। अच्छा जी ठीक है, क्यूब ले लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है बच्चों, क्या होता है, 216 होता है। तो बच्चों m की वैल्यू क्या आएगी फाइनली, इसको आप सेम टेबल के साथ जब आप कट करेंगे तो आपके पास बच्चों वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें कि आप इसको डिवाइड कर लें। किस टेबल पे कटिंग करेंगे आप ना इस तरह करें कि अच्छे वाले कैलकुलेटर पे इसकी करेंगे जब कटिंग, तो 3 के टेबल पे आप जब कटिंग करेंगे, 3 के टेबल पे जब आप इसको कटिंग करेंगे या आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो जैसे भी आप करें, पहले 2 के टेबल पे कर लें, फिर 4 के टेबल पे कर लें, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 16/27, ठीक है। ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। आपने अच्छे वाले कैलकुलेटर पे वैल्यू इसकी लिखनी है और इसकी कटिंग करनी है। वैसे तो आप शुरू में पहले 2 के टेबल पे कर लें, उसके बाद फिर आप देखें किसके टेबल पे होगी, पहले 3 के टेबल पे करें फिर 2 के टेबल पे करें, तो भी आपकी ये कटिंग हो जाएगी। उसके बाद बच्चों केस नंबर 2 देखें क्या है। केस नंबर 2 में बच्चों आपने क्या करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। n आपने क्या करना है, फाइंड, और m की वैल्यू आपको क्या देगी है, 432 देगी है, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, m की जगह पे पुट करेंगे 432 और 128 वैसे रहेगा, और n की जगह पे बच्चों n तो हमने करना है फाइंड, तो n क्यूब ऐसे रखेंगे। अच्छा, दोबारा से हम n क्यूब इधर ले जाएंगे और 432 n क्यूब की जगह पे लिख देंगे। हम लिखेंगे n क्यूब इज इक्वल 128 ओवर 432। अच्छा जी बच्चों, अब आपने इसकी ना सेम टेबल पे कटिंग करनी है। अब सेम टेबल पे कटिंग करने का क्या मतलब है,
सेम टेबल पे कटिंग करने का मतलब ये है कि आप इसकी 16 के साथ करेंगे कटिंग। जब आपने 16 के साथ इन दोनों को करवाया डिवाइड, तो आपके पास यहाँ पे n क्यूब है और इधर आपके पास बन जाएगा 8, ऊपर आपके पास 8 आएगा और नीचे आएगा 27। याद रखें बच्चों, इधर क्यूब है तो यहाँ पे भी ऐसी वैल्यूज आनी है जिसकी पावर 3 लिखी जा सकती है। बच्चों 8/27 है, तो मैंने दोनों साइड पे किया क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट और दूसरी साइड पे भी मैंने क्यूब रूट किया। तो अब यहाँ पे हमें 3 लिखना जरूरी है क्योंकि हम क्यूब रूट ले रहे हैं। जब क्यूब रूट लेते हैं तो इंडेक्स के अंदर 3 लिखते होते हैं। ये कट हो गया। अच्छा जी, इधर n बच जाएगा। बच्चों 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो आपने कैलकुलेटर का यूज करना है, अच्छे से करना है। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.2 होगी कंप्लीट। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के अंदर।